भर्ती प्रक्रिया को लेकर नए अभ्यर्थियों के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जिन्होंने कभी भी गेस्ट टीचर की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर गेस्ट टीचर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या कैसे क्या हम लोग गेस्ट टीचर बन सकते हैं, स्कूलों में हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे क्या आपकी प्रक्रिया होती है, आवेदन से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक की कैसे क्या आपकी पूरी प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पर एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। अब छोटी छोटी प्रोसेस यहाँ पर आपको नहीं बता सकता क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर अलग अलग प्रक्रियाएं कराई जाती हैं। तो जो भी जिस समय पर आपकी प्रक्रिया होती है उस समय पर लाइव जानकारी आपको दी जाएगी कि कैसे क्या आपको सारी चीजें करनी है। अभी यहाँ पर एक रफ आइडिया आप ले लीजिए। जो भी नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कभी भी गेस्ट टीचर के रूप में काम नहीं किया है या फिर कभी भी अपना पंजीयन नहीं किया है, जो गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको जीएफएमएस पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जो आपका नया पंजीकरण है, अभी आपका पंजीयन नहीं चल रहा है, अगले महीने पंजीयन स्टार्ट होने की आपकी संभावना है, जैसा कि विभाग से अपडेट निकलकर सामने आई है। तो सबसे पहले नए अभ्यर्थियों को अपना यहाँ पर पंजीयन करना पड़ेगा। पंजीयन करने के बाद आपका जीएफएमएस पोर्टल पर प्रोफाइल बन जाएगा। प्रोफाइल जैसी आपकी बन जाएगी तो वहाँ पर आपको अपनी अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट करनी पड़ती है। जो भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, जैसे आपके पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, बीएड है या फिर डीएड है, तो जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगी वो सारी यहाँ पर आपको अपडेट करनी पड़ेगी। उसकी जानकारी, रोल नंबर आपको सब ऐड करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी एमपीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, चाहे हम वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की या फिर वर्ग 3 की, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके भी आपको 30 नंबर दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने वर्ग 3 का एग्जाम क्वालिफाई किया है पात्रता परीक्षा वाला, तो उसके 30 नंबर आपको मिलेंगे। वर्ग 2 या फिर वर्ग 1 का किया है तो उसके भी आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग नंबर आपको दिए जाते हैं और अलग अलग वर्ग में उनको काउंट किया जाता है। अभी नंबर आपको कैसे कहां पर दिखाई देते हैं इसके बारे में आगे सारी प्रक्रिया है। तो जैसे यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन अपडेट हो जाएगी, क्वालिफिकेशन अपडेट होने के बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसी क्वालिफिकेशन के मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब नंबर किस प्रकार से मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं स्कोर कार्ड के नंबरों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपडेट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, 3 लाइन होती हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से साइड में एक डैशबोर्ड आपका खुल जाता है। ये आपकी प्रोफाइल के अंदर ही रहेगा। जैसे आप प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा स्कोर कार्ड मैनेजमेंट का। तो स्कोर कार्ड मैनेजमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो जैसे आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे कुछ इस प्रकार से स्कोर कार्ड यहाँ पर आपका खुल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन आपने ऐड की है उसकी यहाँ पर जानकारी आपको दिखाई देगी कि कौन से सन में आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, कितने आपको नंबर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपको दिए जाते हैं कि कितने में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं और इन्हीं के आधार पर ही आपका स्कोर कार्ड बनता है। और यहाँ पर कौन से वर्ग में गेस्ट टीचर बनने के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, इसकी जानकारी आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का परेशान नहीं होना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्कोर कार्ड पैनल डिटेल, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन अपडेट की गई है इसी के आधार पर स्कोर कार्ड आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और ये पोर्टल पर सारी जानकारी आपको देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने 11वीं 12वीं की है तो इसके नंबर यहाँ पर इन्होंने जो ऐड किए हैं कि 12वीं क्लास में इनके कितने मार्क्स हैं, 500 में से 421 नंबर हैं। तो 500 में से जो 421 नंबर मिले हैं इसका परसेंटेज निकाला जाएगा कि कितने परसेंट है। तो इनके यहाँ पर 84.2% हैं। वो 100 नंबर आपके बीएड के और डीएड के दिए जाते हैं। तो 100 नंबर आपके ये होंगे और जितने परसेंटेज आपने क्वालिफिकेशन में प्राप्त किए हैं उतने नंबर और ऐड हो जाते हैं। तो 100 नंबर आपके बीएड के हैं और 84.2% यहाँ पर इन्होंने 12वीं में प्राप्त किए हैं। तो 184.2 नंबर का इनका स्कोर कार्ड बन जाएगा और 12वीं इन्होंने कंप्लीट की है। तो ये किसके लिए एलिजिबल है, यहाँ पर पीसीएम से किया है तो SSS3 लैब के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर अगर हम 12वीं की बात करें तो यहाँ पर SSS3 के लिए भी एलिजिबल हैं। वर्ग 3 गेस्ट टीचर के लिए, वर्ग 3 गेस्ट टीचर लैब के लिए यहाँ पर भी आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका वर्ग 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बीएड वालों को मान्य नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कुछ नंबर यहाँ पर कम किए गए हैं। 100 नंबर इनके टोटल यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। 84 नंबर तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के हैं। वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, इसलिए 30 नंबर इनको यहाँ पर इसके दिए गए हैं जो इन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की थी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टेट स्कोर, तो टेट के 30 नंबर आपको दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है तो इसके भी 30 नंबर यहाँ पर इनको दिए जाएंगे और इस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड बनाया जाता है। 30 नंबर आपको टेट के मिलेंगे। जितना परसेंटेज आपने ग्रेजुएशन में या फिर 12वीं पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त किया है उसके नंबर बीएड डीएड के नंबरों में जुड़कर आपका स्कोर कार्ड बनाया जाएगा और ये जो आपके स्कोर कार्ड के अंक हैं इन्हीं के आधार पर आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। जैसे आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, इसको आप लोग किसी भी संकुल प्राचार्य से वेरीफाई करा सकते हैं। आप संकुल प्राचार्य के पास जाकर
अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दें कि आपने जो जानकारी यहाँ पर फिल की है क्या ये जानकारी सही है या फिर नहीं है, तो ये वेरिफिकेशन आपको संकुल प्राचार्य से कराना पड़ेगा। जब तक आपका संकुल प्राचार्य से वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो जैसे आपकी क्वालिफिकेशन अपडेट होती है उसी टाइम पर संकुल प्राचार्य को भी आदेश दिए जाते हैं कि वो आपके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद आगे आपको क्या करना है, पोर्टल पर ही आपके अपडेट दिए जाएंगे। यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर पोर्टल पर आपका अपडेट आएगा। इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएं गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का, तो यहाँ से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पर आपको स्कूलों की चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, कौन से जिले में कौन सी तहसील में आप स्कूल चाहते हैं, किन्हें आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर सारी आपको ऐड करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। जिनके नंबर ज़्यादा होंगे मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाता है और जैसे ही आपका चयन हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट आपको कहां से और कैसे देखने मिलेगी ये भी आपकी प्रोफाइल पर ही आ जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रबंधन, यहाँ पर आपका नाम होगा और यहाँ पर कौन सा आपका डाइस कोड है, कौन सा स्कूल आपको मिला है, कौन से पैनल में आपका नाम आया है। तो यहाँ पर इस प्रकार का स्कूल आपको अलॉट कर दिया जाएगा अति शिक्षक द्वारा दी गई साला। तो ये साला इनको मिल चुकी है। इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कराई जाती है। इसके बीच में और भी छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती हैं, तो जैसे वो प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होंगी उसको लेकर तमाम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अभी मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया है कि कैसे कैसे आपको गेस्ट टीचर बनना है, कैसे स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आपको संबंधित स्कूल में जाना है। संबंधित स्कूल में जाकर जो आपका पोर्टल पर ज्वाइनिंग ऑर्डर होगा उसे लेकर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर उनको आप दिखाएंगे तो वहाँ से वो भी उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपकी आगे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस प्रकार से पूरी की पूरी आपकी प्रक्रिया होती है। तो तमाम जानकारी आगे आपको स्टेप बाय स्टेप देखने मिलेगी क्योंकि अगले महीने से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो आप लोग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे समय समय पर सारे अपडेट आपको लगातार मिल सकें और किसी भी प्रकार से आपको कहीं पर भी परेशान ना होना पड़े। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।